हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में प्रकाश। इंडियन रेलवेज में 3 लाख से ज्यादा स्टाफ की शॉर्टेज है और बहुत जल्द रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। ये इन्फॉर्मेशन आपको जरूर मिली होगी, लेकिन इसके बारे में क्या सच्चाई है, रेलवेज में एक्चुअल में कितनी वैकेंसीज है और वैकेंसीज है तो किन किन पोस्ट में कितनी वैकेंसीज है, रिक्रूटमेंट कब तक देखने को मिलेगी, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि जब भी कोई बड़ा एक्सीडेंट होता है, कोई बड़ी दुर्घटना होती है, तो जितने भी मीडिया हाउसेज है, जितने भी न्यूज चैनल्स है, न्यूज़पेपर्स है, सब उस ऑर्गेनाइजेशन के पीछे पड़ जाते हैं कि जो एक्सीडेंट हुआ है या फिर जो भी दुर्घटना हुई है, कोई इंसिडेंट हुआ है, तो उसका कारण क्या रहा है। तो बालासोर एक्सीडेंट अभी हुआ है, उसके बारे में आपको जरूर पता होगा। इसमें जो एक्चुअल जो रीजन था, ये तो निकल के आया है कि इलेक्ट्रिकल कुछ डिफॉल्ट हुआ था, उसके कारण कुछ प्रॉब्लम हुई थी, जिसके कारण इतना बड़ा हादसा हुआ, बड़ा एक्सीडेंट हुआ। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारी चीजें निकल के सामने आई है। जैसे कुछ लोको पायलट्स है जिन्होंने सामने आकर बताया है कि उन्हें कैसे 8-8 घंटे 9-9 घंटे तक लगातार खड़े होकर काम करना पड़ता है एंड उन्हें इतना भी ब्रेक नहीं मिलता है कि वो वॉशरूम जा सके। लेकिन जब इस तरह की न्यूज आने लगी तो इंडियन रेलवेज के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है कि वो जल्द से जल्द रिक्रूटमेंट निकाले, जल्द से जल्द नोटिफिकेशन रिलीज करे। देखिए 2022 में एक इन्फॉर्मेशन आई थी जिसमें रेलवेज ने बताया था कि ट्रेन टिकट एग्जामिनेशन, असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन एंड आरपीएफ कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर के पोस्ट में वैकेंसीज है। इसके बाद 2023 में मार्च के टाइम में एक इन्फॉर्मेशन आई थी जिसमें उन्होंने टोटल वैकेंसीज बताई हुई है एंड जो टोटल वैकेंसीज उन्होंने बताई है ये है 3,12,000। लेकिन अब एक और इन्फॉर्मेशन आई है जिसमें इंडियन रेलवेज ने बताया कि ग्रुप डी सेफ्टी कैटेगरी जॉब्स में भी वैकेंसी रिलीज की जाएगी, जिसमें पॉइंट्समैन, रनिंग स्टाफ, गेट्समैन और गैंगमैन के पोस्ट में वैकेंसीज रिलीज की जाएगी। राज्यसभा में एक सवाल पूछा गया था कि रेलवेज में टोटल कितनी वैकेंसी है, जिसका आंसर उन्होंने 17 मार्च 2023 को दिया। उन्होंने बताया टोटल 3,12,000 वैकेंसीज है, जिसमें से 3,169 वैकेंसीज इंडियन रेलवेज में है और बाकी अदर यूनिट्स में यानी कि आरपीएफ एंड और भी जो अदर यूनिट्स रहते हैं उसमें 12,726 वैकेंसीज। लेकिन इन 3,12,895 वैकेंसीज में 1,03,769 पोस्ट ऐसी है जो पिछली रिक्रूटमेंट के थ्रू फिल की जा रही है, यानी कि पहले जो नोटिफिकेशन आई हुई थी उससे फिल की जा रही है। इसके अलावा जो आरआरबी एनटीपीसी 2019 की नोटिफिकेशन निकली हुई थी उसके थ्रू 37,135 कैंडिडेट्स को इम्पैनल किया गया है 2022-23 में। लेकिन इतनी रिक्रूटमेंट होने के बाद भी रेलवेज में 1,70,000 से ज्यादा पोस्ट अभी भी खाली है। और उसके ऊपर ये जो इन्फॉर्मेशन है, देखिए ये मार्च मंथ की है, अभी जून चल रहा है, तो अभी इन मंथ्स में और भी बहुत सारे प्रमोशंस होंगे, बहुत सारे लोगों की रिटायरमेंट हुई होगी, बहुत सारे लोगों ने हो सकता है रिजाइन भी किया होगा, तो वैकेंसीज इंक्रीज हो चुकी हो सकता है 2 लाख के आसपास वैकेंसीज अभी रेलवेज में हो गया। बालासोर एक्सीडेंट होने के बाद रेलवे मिनिस्ट्री ने सारे आरआरबीज से टोटल वैकेंसीज पूछी है और साथ ही साथ जो पूरा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है इसे फास्ट किया जाएगा, इसके बारे में भी अभी बात चल रही है और नोटिफिकेशन बहुत जल्द देखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी देखिए जो अभी जो रिक्रूटमेंट चल रहा है पहले का, वो जब तक कंप्लीट नहीं होती तब तक नई नोटिफिकेशन आपको नहीं देखने को मिलेगी। यानी कि अभी से आप पकड़ लो कि एटलीस्ट 6 to 7 मंथ्स के बाद ही आपको रेलवेज की नई नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। हो सकता है कि ईयर एंड तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए या फिर नेक्स्ट ईयर यानी कि 2024 में ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। चलिए अब देखते हैं जोन वाइज रेलवेज में कितनी वैकेंसी खाली है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये 1 दिसंबर 2022 के अकॉर्डिंग ये पूरी वैकेंसी है। अभी वैकेंसीज और ज्यादा इंक्रीज हो गई होगी। सेंट्रल जोन में 28,606 वैकेंसी है। देन ईस्ट कोस्ट जोन में 8,278 वैकेंसी है। ईस्ट सेंट्रल जोन में 14,439 वैकेंसी है। ईस्टर्न जोन में 30,327 वैकेंसी है। देन मेट्रो में 1,069 वैकेंसी है। नॉर्थ सेंट्रल जोन में 18,383 वैकेंसी है। नॉर्थ ईस्टर्न जोन में 14,118 वैकेंसी है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर की बात करें तो 15,705 वैकेंसी है। हमें जितनी भी ये वैकेंसी देख रहे हो ना, ये सारे नॉन गैजेटेड वैकेंसी है जो इंडियन रेलवेज में है। उसके बाद अगर बात करें नॉर्दर्न जोन की, नॉर्दर्न जोन में 38,967 वैकेंसी है। नॉर्थ वेस्टर्न जोन में 15,207 वैकेंसी है। देन साउथ सेंट्रल जोन में 16,947 वैकेंसी है। साउथ ईस्ट सेंट्रल जोन में 8,025 वैकेंसी है। साउथ ईस्टर्न जोन में 17,661 वैकेंसी है। साउदर्न जोन में 22,357 वैकेंसी है। साउथ वेस्टर्न जोन में 6,581 वैकेंसी है। वेस्ट सेंट्रल जोन में 11,636 वैकेंसी है एंड वेस्टर्न जोन में 30,667 वैकेंसी है। यानी कि ओवरऑल 2,98,973 वैकेंसी यहाँ पे वो शो कर रहे हैं। बात करते हैं पोस्ट वाइज कितनी वैकेंसी निकलने वाली है और साथ ही साथ इसमें अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है। सबसे पहले अगर बात करें आरआरबी एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट के पोस्ट के लिए एंड टेक्नीशियन के पोस्ट के लिए तो 60,000 से ज्यादा वैकेंसीज देखने को मिलेगी। एलपी मैकेनिकल डिपार्टमेंट एंड इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट वाले कैंडिडेट्स यहाँ अप्लाई कर सकते हैं।
एज की बात करें तो अप्लाई करने की मिनिमम एज 18 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स है। अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। अगर आपने 10th किया हुआ है और प्लस ITI आपने किया हुआ है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपने डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ है तो भी यहाँ अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हो। टेक्निकल सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो अगर आपने 12th पास किया हुआ है, फिजिक्स एंड मैथ्स पढ़ा हुआ है तो भी आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। अगली वैकेंसी की बात करें तो आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर के पोस्ट में वैकेंसीज देखने को मिलेगी। टोटल 12,000 से ज्यादा वैकेंसीज देखने को मिलेगी, जिसमें 6,000 वैकेंसीज मेन के लिए रहेगी एंड 6,000 वैकेंसीज फीमेल के लिए रहेगी। कांस्टेबल के पोस्ट में अप्लाई करने की मिनिमम एज 18 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 25 ईयर्स है। अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा, और अगर आपने 10th पास किया हुआ है तो आप कांस्टेबल के पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। सब इंस्पेक्टर के पोस्ट की बात करें तो यहाँ अप्लाई करने की मिनिमम एज 20 ईयर्स है, मैक्सिमम 25 ईयर्स है। अगेन अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा, एंड अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप सब इंस्पेक्टर के पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। अगली पोस्ट जिसके लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स वेट कर रहे हैं रेलवेज में, वो है ट्रेन टिकट एग्जामिनर की, TTE की पोस्ट है। तो 7,784 वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिलेगी। एज अप्लाई करने की मिनिमम एज 18 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स है, और अगर आप अगेन कैटेगरी में आते हो तो एज में आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एंड अगर आपने 12th पास किया हुआ है तो आप TTE के पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। अभी रेलवे मिनिस्ट्री की सबसे ज्यादा फोकस ईस्टर्न जोन एंड साउदर्न जोन में है, तो एक्सपेक्टेड है कि इन्हीं दो जोन में सबसे ज्यादा वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। हालांकि टोटल कितनी वैकेंसी रहेगी इसके बारे में अभी आप नहीं कह सकते हो। टोटल रेलवेज में इतनी वैकेंसी है, लेकिन रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस रहेगा या जो नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी, हो सकता है वो 1 लाख पोस्ट में भी देखने को मिल सकती है या 1 लाख से ज्यादा पोस्ट में देखने को मिल सकती है। लेकिन नोटिफिकेशन फिर भी एक्सपेक्टेड है कि एटलीस्ट 7 to 8 मंथ्स के बाद ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो पूरी अभी केवल यही काम चल रहा है कि एक्चुअल में अभी टोटल कितनी वैकेंसी है एंड RRB में अलग अलग जोन में कितने वैकेंसीज की रिक्वायरमेंट है, कितने स्टाफ की शॉर्टेज है एंड कितने स्टाफ के रिक्रूटमेंट होने के बाद, ज्वाइन होने के बाद उनके जो शॉर्टेज है ये कम हो जाएगी। अभी उसके ऊपर फोकस है, तो इसलिए ये जो पूरा प्रोसेस है उसमें काफी टाइम चल लेगा। और साथ ही साथ देखिए जो पिछली भी नोटिफिकेशन आई थी रेलवेज की, उसमें आपने देखा होगा कि जो नोटिफिकेशन रहती है बहुत ही बड़ी रहती है, बहुत ही लंबी रहती है, तो नोटिफिकेशन को बनाने में ही बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो अभी से आप यही मान के चलो 7 मंथ्स 8 मंथ्स के बाद ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिले। लेकिन हाँ, आपको तैयारी करते रहना है। अगर आपकी ड्रीम जॉब है रेलवेज में ज्वाइन करना, और रेलवेज में देखिए फैसिलिटीज भी बहुत मिलती है, सैलरी बहुत अच्छी मिलती है एंड यहाँ प्रमोशंस भी काफी मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ डिपार्टमेंटल एग्जाम्स के भी ऑप्शंस रहते हैं, तो यानी कि ओवरऑल आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहती है। तो ये थी रेलवे रिक्रूटमेंट की सारी सच्चाई, जहां बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 3 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज देखने को मिली, 3 लाख से ज़्यादा पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी, तो वो बिल्कुल भी गलत है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख या 2 लाख पोस्ट के लिए वैकेंसीज देखने को मिल सकती है, लेकिन उसमें भी अभी कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है, क्योंकि वैकेंसीज हो सकता है इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है। बस आपको तैयारी करते रहना है। और आप कमेंट करके बताना कि अभी आप किस पोस्ट के लिए फोकस होकर तैयारी कर रहे हो, रेलवेज के लिए आप तैयारी कर रहे हो या फिर SSC की एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।